इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये वीक मेरा फोकस है कि मैं बात करूँ कार्ब्स पे, कैलोरीज़ पे, प्रोटीन्स पे, टोटली हम न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स पे बात करें, जिस पे आप अक्सर गूगल भी करते हैं, जिस पे आप लोग अक्सर सुनते भी हैं, अक्सर पढ़ते भी हैं, और हमारी वीडियोस भी अक्सर आपको बताती रहती हैं कि इसमें इतने कार्ब्स हैं, इसमें इतनी प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये सब चीज़ें क्या हैं, कितनी होनी चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने मेरी कल की वीडियो में देखा कि हमने बात की थी कि कार्ब्स की दो मेन वैरायटीज़ होती हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम से कहा हुआ है कि मैडम आप बताती हैं कि इस फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना है, इस सब्ज़ी का इतना है और ये इतना है, तो आखिर ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और कौन कौन से फूड का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, और हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स चूज़ करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, ये वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद है कि इन वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी, और इंशाल्लाह अगर आपको समझ में आए, आपको पसंद आए और आपको लगे कि वाकई ये सवालात जो थे वो कहीं ना कहीं आपके जहन में डगमगा रहे थे, कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे थे, तो आई होप कि आज की वीडियो आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स को क्लैरिफाई करेगी। अगर इसके बावजूद भी कोई भी सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। हाँ, तो बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर खाने में, आपको पता है कि जो भी हम फूड मटेरियल ले, जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो रोटी या चपाती हो जाए, चाहे वो ड्रिंक्स हो जाए, चाहे वो दूध दही हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी बॉडी, हम जो डाइट लेते हैं उसके अंदर कार्ब्स मौजूद होते हैं, या प्रोटीन मौजूद होती है, या फैट्स मौजूद होते हैं। ये न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं जो मौजूद होते हैं। अब होता क्या है कि हर फूड का जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर कितनी वो रैपिडली शुगर्स को एब्जॉर्ब करने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, वो इस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लेट मी क्लैरिफाई यू अगेन कि किसी भी फूड का जब हम उसे खाना खाते हैं, जब वो उसे इंटेक करते हैं, तो वो कितनी तेज़ी से हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स को बढ़ाएगा, इसको हम कहते हैं कि ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स तीन तरीके के तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। वन इज़, आप देख सकते हैं, एक होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो वो फूड मटेरियल, वो फूड प्रोडक्ट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 55 होता है, दे आर कंसिडर्ड एज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि वो हमारी बॉडी में जाके बहुत तेज़ी से शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो रेंज है वो है 55 से 70 तक। 55 से 70 तक जो भी फूड प्रोडक्ट इस रेंज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, दैट इज़ अगेन अ मॉडरेट चॉइस, यानी कि ये बहुत स्लो भी नहीं जाते और बहुत तेज़ी से भी नहीं, मॉडरेट इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और 70 से ऊपर जो होते हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि जो भी हम खाते हैं वो सीधा शुगर लेवल्स उसकी स्पाइक करती हैं। क्यों हम हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट को कहते हैं कि आप 100 ml जूस पी लें, हम क्यों कहते हैं कि आप घर में रखा हुआ सोडा पी लें, क्योंकि ये बॉडी के अंदर तेज़ी से जाके स्पाइक्स क्रिएट करता है। तो अब आपको समझ में आ गई। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है वो कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ और उस पर हम डिस्कशन करते हैं, और फिर एक डिस्क्रिप्शन में एक कंप्लीट PDF फाइल है जो आप लोगों के लिए बनाई गई है, उस PDF फाइल को ज़रूर देखिए। उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के तमाम फूड प्रोडक्ट एक्सप्लेन के सब वो दिए हुए हैं। उसमें ब्रेड की कैटेगरी अलग है, फ्रूट की कैटेगरी अलग है, मीट की कैटेगरी अलग है। उसे ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आया ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई या नहीं हुई। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अब क्लियर हो गया। अब आप पिक्चर देखिए। राइट, तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है। ब्रेड में अगर आप देखें तो हैवी मिक्स ग्रेन ब्रेड, जिसे हम बार बार कहते हैं, ये तकरीबन आपकी ये जितना भी है ये कॉम्प्लेक्स कार्ब की एग्जांपल है। जैसे मुझसे पूछा गया था कि कॉम्प्लेक्स कार्ब में क्या क्या आता है, तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो हमारी बॉडी में जाके स्लोली एब्जॉर्ब होता है और वो शुगर लेवल्स को स्लोली बढ़ाता है। तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है आपकी। आप इसमें हैवी मिक्स ग्रेन ब्रेड है,
ठीक है। अब ये बाहर ब्रेड यूज़ होती हैं तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट चूँकि बाहर के भी हैं, तो टोर्टेला हो गया अगर होल ग्रेन का है, सारडो ब्रेड है। इसके अलावा सीरियल में अगर आप देखें तो ऑल ब्रांड सीरियल, अक्सर हमसे पूछा जाता है कि कौन सा सीरियल अच्छा है, तो ऑल ब्रांड सीरियल, ऑल ब्रांड बर्ड्स। इसके अलावा ओट ब्रांड यानी कि जौ का जो होता है, और स्टील कट ओट्स। अच्छा, ओट्स पे इंशाल्लाह इसी वीक हम एक वीडियो और भी लेकर आएंगे कि जौ का जो दलिया है इट्स वेरी गुड, लेकिन कौन सा, ये दैट इज़ स्टील कट ओट्स मिलते हैं। ठीक है, ओट्स की बहुत सारी किस्में होती हैं और इंशाल्लाह ताला उस पर भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ जाता है आपके पास। इसके बाद अगर आप ग्रेन्स में देखें तो बार्ले यानी कि जई आ जाती है। इसके बाद हमारे यहाँ यूज़ होने वाला अगर मल्टी ग्रेन पास्ता है, ठीक है। इसके अलावा दालों के बहुत सारे आटे मिलते हैं, दैट इज़ अगेन वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसके अलावा किनवा जो कि इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मल्टीग्रेन आटा। इंशाल्लाह ताला मल्टीग्रेन आटा पे भी हमें डिस्कशन करनी है। तो किनवा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। अच्छा, राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर ये ब्राउन राइस है और बॉइल्ड है तो ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, अदरवाइज राइस जो है वो आपके पास हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। इसके बाद आपके पास मटर है। पॉपकॉर्न में मुझसे लोग पूछते हैं कि पॉपकॉर्न, तो कॉर्न का इट्सेल्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ये एयर पॉप्ड हो जाते हैं तो इनका जो है, अगर आपने चीज़ या सॉल्टिश या कोई और फ्लेवर नहीं ऐड किया है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है। शकरकंदी आ जाती है, अगेन जो है वो एक बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडरेट में अगर आप देखें तो हमारे पास ब्रेड में देखें चपाती आ रही है, ठीक है। चपाती जो हमारे घर में अक्सर बनती है, लेकिन होल व्हीट चपाती। इसके अलावा पीटा ब्रेड मॉडरेट टू बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, हम रेकमेंड नहीं करते हैं। अगर ये पीटा ब्रेड यूजुअली जो वाइट फ्लावर से बनी होती है, मैदे से बनी होती है। इसके अलावा आप देखें तो रोटी हमारी जो होल व्हीट की है। इसके अलावा ये डिफरेंट ब्रेड्स की एग्जांपल हैं। सीरियल्स हैं जिसमें आपके पास ये अगेन ओट, इंस्टेंट ओट जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट में आता है। बी कॉशियस होके ये यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास राइस में अगर आप देखें तो बासमती राइस, ब्राउन राइस, कॉर्न मील, ये तमाम जो है वो आपके पास मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। चॉइस जो है वो हमेशा हमारी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रहती है। मॉडरेट में आपने बहुत कॉशियस होके चलना है क्योंकि इसका कार्ब लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ये शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर ब्रेड है, मेरे ख्याल में यहाँ कुछ मिस टाइपिंग हुई भी है। ब्रेड आपके पास जो वाइट फ्लावर वाली है दैट शुड बी अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नान जो है वो आपके पास टोटली नॉट रिकमेंडेड, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। सीरियल में अगर आप देखें तो ये इंस्टेंट वाले जितने भी सीरियल्स होते हैं उनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसके अलावा कुछ ग्लाइसेमिक इंडाइसेस हैं, आप गूगल पे भी सर्च करें, जो भी फूड मटेरियल है उसको आप सर्च करें कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। कंप्लीटली सिंपल सी बात यह है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चूज़ करें। हर फ्रूट की कार्ब क्वांटिटी को ज़रूर रिसर्च करें, हमारे प्लेटफॉर्म से भी आपको मिलती हैं। कुछ ग्लाइसेमिक इंडेक्स के चार्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली नॉट वेरी मच गुड क्योंकि हर जगह पे अलग अलग रिसर्चेस हैं, बट स्टिल जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर द डायबिटिक। सो चूज़ द लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड एंड इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें फॉलो करके आपकी शुगर्स जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। और इसको फॉलो करते रहिए, हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत सारी दूसरी वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।